गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट लेवल 1 और 2 के बारे में कि कल की सुनवाई में क्या हुआ, डेट पर डेट मिल रही है, आखिर फैसला कब तक आएगा और क्या रीट लेवल 2 वाले केस जीत चुके हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपकी आपकी सहूलियत के लिए फ्रेंड्स, मैंने आपकी सुविधा के लिए फ्रेंड्स मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जो ओनली एंड ओनली रीट लेवल 1 और 2 को डेडिकेटेड है, और जिसका उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें रीट के बारे में आपको पूरी सही और तथ्यों के साथ में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड देखो कि आपको बता दूं मैं कि जो आपके एडवोकेट है ना, वो बहुत अच्छे एडवोकेट है, अच्छे से कल पैरवी करी उन्होंने, जैसे आपने दोनों पार्टी को सुना। ठीक है, तो रीट लेवल 2 में तो है कि लगभग जो है पिटिशनर जो है लगभग केस जीत चुके हैं, क्योंकि कोर्ट बार बार कमेटी बनाने की बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट जो है बोर्ड के जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट है उनके रिप्लाई से बोर्ड सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि जो कमेटी बनी है उन्होंने जो अपनी जो कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कराई है उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। वापस से कोर्ट ने रिव्यू के लिए बोला है, यानी कि वापस से कमेटी बनी है उस पर वापस से बहस होगी और वापस कमेटी बनाने के लिए बोर्ड ने बोला है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यह हुआ कि रीट लेवल 2 वाले लगभग केस जीत चुके हैं। एसएसटी वालों को तो मैंने पहले बता ही दिया था कि 3 क्वेश्चन को छोड़ करके सब क्वेश्चन पर कोर्ट ने पहले बोर्ड से वापस से एक्सपर्ट कमेटी को बनाने के लिए बोला था, और उस कमेटी में पुरानी कमेटी वाले एक भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए थे या जो भी मैटर था उसके ऊपर कोर्ट जो है बोर्ड के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, और रीट लेवल 2 वालों का लगभग केस जितना तय हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कल की वास्तव में क्या हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे साथ। ये आप देख सकते हो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी उसमें ये कल अपलोड हुआ था, उसमें लिखा हुआ है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 2 से जुड़ा मामला, विवादित प्रश्नोत्तर की जांच विशेषज्ञ से करवाने के लिए आदेश, विशेषज्ञ कमेटी गठित कर जांच करने के हाईकोर्ट एकल पीठ ने दिए आदेश, करिश्मा व अन्य की याचिका पर दिए आदेश। अधिवक्ता राम प्रताप संजय ने अदालत को बताया कमेटी के फैसले के बाद पुनः परिणाम जारी कर नियुक्ति दी जाए। यानी कि ये पॉसिबल है कि शायद आपका जो है रिजल्ट दोबारा से रिवाइज हो सकता है। ठीक है, और जिन बंदों का पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, जिन्होंने कोर्ट में केस फाइल किया है, उनकी ज्वाइनिंग होना लगभग तय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कल रीट लेवल 2 के बारे में था कि रीट लेवल 2 में जो कल क्या हुआ था उसकी सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ठीक है, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा बहुत जल्दी ही कि कमेटी की रिपोर्ट में कल क्या हुआ नहीं हुआ। इसकी पीडीएफ मैं आपको जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं रीट लेवल 1 की। तो रीट लेवल 1 में जो है कोर्ट ने जो कमेटी बनाने के लिए बोर्ड से कहा था, उस बोर्ड के रिस्पॉन्स से कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है। वापस से बोर्ड को जो है कोर्ट ने उस कमेटी को वापस से मॉडिफाई करने को बोला है, यानी इसमें कुछ करेक्शन है उनको करने के लिए बोला है। ठीक है, तो उसके बाद में ही रीट लेवल 1 की ज़्यादा कल सुनवाई हो नहीं पाई। वापस से परसों की यानी कि कल जो है कल वापस रीट लेवल 1 की सुनवाई होना बाकी है, यानी कि कल पॉसिबिलिटी है कि कल रीट लेवल 1 का फैसला आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी रीट लेवल 1 में जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए रीट लेवल 1 वालों के लिए ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है कि कल उनका जो है फैसला आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो यही था, क्योंकि आपके जो एडवोकेट है ना विज्ञान शाह, जिन पर कि मैं बिलीव करता हूँ, और राजस्थान हाईकोर्ट में 2 ही एडवोकेट है जिनको मैं सबसे सीनियर मानता हूँ, एक तो आर.एन. माथुर हैं और एक विज्ञान शाह है। ये 2 एडवोकेट जिस भी केस को डील करते हैं, जिस भी केस को लड़ते हैं, उसमें वो आज तक भी केस नहीं हारे हैं। आपको पता होगा अभी जो आर.एन. माथुर साहब है उन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी का केस लड़ा था कोर्ट में, और उस कोर्ट केस को जीते हैं वो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका भी केस जीत जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि डेट पर डेट मिल रही है, आखिर फैसला कब तक आएगा। तो एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो कोर्ट में कोई भी मैटर होता है ना, उसका एक प्रॉपर वे होता है, हर चीज़ वहाँ पर नियमानुसार चलती है ना। टाइम लगता है लेकिन फाइनली जीतता वही है जो सच होता है। ठीक है, आपके जो एडवोकेट हैं, मैंने भी अपनी तरफ से कुछ प्रूफ दिए हैं। ठीक है, और उन प्रूफ के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि आपका रीट लेवल 1 का भी केस जीतना लगभग तय है। 22 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर कि आपको बोनस अंक 101% मिलेंगे, है ना। तो यदि अगर आपका 5 या 6 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपके सिलेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ने पहले भी कहा था कि वो राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई बुक को ही कोर्ट में अलाउ करेंगे, इसके अलावा दूसरी बुकों को वो कोर्ट में अलाउ संभवतः नहीं करेंगे, या जो चीज़ गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश हुई है उनको वो अलाउ करेंगे। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट को जो भी कोर्ट पेश करेगा
जो भी कोर्ट में पेश होगी बोर्ड की तरफ से या जो रिस्पोंडेंट एडवोकेट हैं उनकी तरफ से, उनको कोर्ट अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इस पर कल सुनवाई थी आपकी, और कोर्ट ने वापस बोला कि आप जो आपकी जो लेवल 1 में जो रिपोर्ट कमेटी ने पेश की थी उसमें कुछ करेक्शन करेंगे वापस से, और वापस से अपनी जो है वो रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेंगे। उसके बाद में कोर्ट वापस उसको सुनेगा, और उसके बाद में ही चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी कि वास्तव में क्या होना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि डेट पर डेट मिल रही है, कुछ होने जाना नहीं है, तो देखो ऐसा सोचना आपका गलत है। आपने कोर्ट में पहली बार काम देखा है, लेकिन कोर्ट में बता दो कि टाइम बहुत लगता है कोई भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। उसके बाद में ना वो लोग पूरा सही से जजमेंट देते हैं, उसके बाद में ही चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आपको पता है अभी बीएड बीएसटीसी का विवाद था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 5 से 7 महीने सुप्रीम कोर्ट में लगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो लेवल 1 है उसमें ओनली एंड ओनली बीएसटीसी वाले ही अलाउ हैं, बीएड वाले अलाउ नहीं हैं। अब वो अगर कोर्ट चाहता सुप्रीम कोर्ट तो एक दिन में ही बोल सकता था, लेकिन उसका चीज़ें प्रॉपर, उसके लिए चीज़ें प्रॉपर डील करनी पड़ती है कि कैसे क्या करना है, क्या उसके का बैकग्राउंड है, क्या सारा जो है वो सारी सारी चीज़ें देखकर ही कोर्ट अपना फैसला देता है। आपने देखा होगा अभी वीडियो भर्ती का मैटर था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का। आपके जो जज साहब है सुधीर जी बंसल, उन्हीं की बेंच में वो कोर्ट का उन्हीं की बेंच में जो है वो रिट लगी थी, और यही आपका दिनेश बोर्ड उस टाइम पे था। आपके जो एडवोकेट हैं उस टाइम पर भी यही थे। उस मैटर को भी लगभग 8 से 9 महीने चले। 8 से 9 महीने बाद में कोर्ट का फैसला आया, जो हाई कोर्ट राजस्थान है, इनकी सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि जो वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर का मैटर था, जो क्वेश्चन गलत थे वो गलत हैं, और उन बंदों के क्वेश्चन गलत माने गए थे वो बिल्कुल सही हैं। तो कोर्ट ने उनको वापस से ज्वाइनिंग देने के ऑर्डर दिए थे, यानी अपना फैसला सुनाया था। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आपको पता ना कि रिजल्ट तो आपका पहले अच्छा होता, आप तो वैसे ही नौकरी से बाहर थे, लेकिन अब एक थोड़ी सी उम्मीद कोर्ट से अपन कर सकते हैं कि जो भी होगा आपके पक्ष में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फैसला आपके पक्ष में आएगा। वरना जो कल बहस हुई थी उसके बाद में भी जज साहब फैसला सुना सकते थे, लेकिन चूंकि बोर्ड की जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ खामियां थी, उन खामियों को इम्प्रूव करने के लिए कोर्ट ने कहा कि इन जो आपकी जो कमी है या खामियां हैं उनको आप करेक्ट करो, वापस से रिपोर्ट बनाओ और वापस से कोर्ट में सबमिट कराओ, देन वापस से उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो आपकी जो सुना है वो वापस कल यानी 30 नवंबर को कोर्ट ने बोला है कि 30 नवंबर को वापस कोर्ट में आपकी सुनवाई होनी बाकी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपके वकील है ना, विज्ञान शाह, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ उनका नाम, ठीक है, वो बहुत ही सीनियर मोस्ट ऑफ सीनियर एडवोकेट हैं। उन्हीं की मेहरबानी है कि अभी तक आप केस में बने हुए हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रीट लेवल 2 वालों की बोलूँगा मैं कि आप लगभग केस जीत चुके हो, फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। कितने क्वेश्चन में क्या हुआ है इसके लिए आपने जो भी एक फ्रेश पिटीशन थी, मैं सप्लीमेंट्री पिटीशन की बात नहीं कर रहा, जो भी फ्रेश पिटीशन जिसने लगाई थी उसमें जो कुछ हुआ होगा, जो क्वेश्चन उसमें मेंशन थे, उन क्वेश्चन के ऊपर बता रहा हूँ मैं कि वो केस जीत चुके हैं। ठीक है, तो जीत चुके हैं मतलब यह कि संभावना जीतने की पूरी बहुत ज़्यादा है आपकी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एसएसटी में तो कोर्ट ने बोल ही दिया स्पेशली, तो पॉसिबिलिटी है कि लेवल 2 में भी जो सभी सब्जेक्ट की सोच बोल रहा हूँ मैं, उर्दू और पंजाबी को छोड़ करके, ठीक है, उन सब में ही वो लगभग केस जीतना उनका तय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको परेशान होने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। बहुत